हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 5 कविता का नाम है ओस, जिसका कवि है सोहन लाल द्विवेदी जी। इस कविता का भावार्थ को हम आपको लिखित रूप में देंगे। तो चलिए बच्चों, आपको हम सिखाते हैं। पहला पैरा में देखिए, हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। भावार्थ, कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि सुबह सुबह सर्दी के मौसम में ओस की बूंदें मानो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे हरी घास पर किसी ने मोती की लड़ियाँ बिखेर दी है, या ऐसा लग रहा है जैसे रात में किसी ने आकर हीरो की कड़ियाँ पिरो गया है। तो कवि को ये ओस की बूंदें, जो सर्दी के मौसम में ओस की बूंदें गिरती है, उसको देख के लग रहा है कि हरी घास पर किसी ने आकर मोती की लड़ियाँ बिखेर दिया है, या तो फिर रात में किसी ने आकर हीरो की कड़ियों को पिरो गया है, यानी गूंथ गया है। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। भावार्थ, कवि ओस की सुंदरता से प्रभावित होकर कह रहे हैं कि जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती है तो वो रात की चमकने वाले कोई जुगनू की भांति चमकती है। कवि को ऐसा लगता है मानो आकाश के छोटे छोटे तारे धरती पर आकर चमक रहे हैं। यहाँ पर इस पंक्तियों में कवि ने सुंदरता, ओस की सुंदरता से प्रभावित होकर कह रहे हैं कि जब ओस की बूंदों पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वो रात को चमका देने वाली, चमकने वाली, जो रात को जुगनू जो चमकती है, लाइटिंग देती है, उसी तरह ये ओस की बूंदे को लग रहा है। कब? जब सूरज की किरणें उस पर गिरती है। और वो देख के कवि को लगता है जैसे आकाश के जो छोटे छोटे तारे होते हैं वो जैसे धरती पर आकर चमक रहे हैं। अब चलिए थर्ड पैरा को देख लेते हैं। लूटा गया है कौन जौहरी, अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखेरे हुए रतन है नाना। भावार्थ, कवि को ऐसा लग रहा है कि ओस के रूप में कोई जौहरी अपना खजाना लुटा गया है। पत्तों और फूलों पर चमकती ओस की बूंदें उस जौहरी के खजाने के हीरे जौहरत है। तो कवि कहते हैं कि कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे ओस के रूप में कोई जौहरी आया है और अपना खजाना लुटा कर चल गया है, क्योंकि वो जो ओस की बूंदें है उसके ऊपर जब सूरज का किरणें गिरती है तो वो मोती जैसे चमकने लगती है। तो इसी को कवि ने कहा है कि ये जौहरी का खजाना लग रहा है। पत्तों और फूलों पर चमकती ओस की बूंदें उस जौहरी के खजाने के हीरे जवाहरात है। पत्तों पर, फूलों पर जब ये ओस पड़ती है और सूरज की किरणों से ये चमकने लगती है, तब लग रहा है कवि को कि वो जौहरी के खजाने के हीरे जवाहरात हैं। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सुबह सुबह ये ओस की बूंदें ऐसे चमकती हुई दिखाई दे रही है जैसे कोई वन उपवन में दीपक जलाकर दीपावली की खुशियाँ मना रहा हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये
बता रहे हैं कि सुबह सुबह ओस की बूंदें ऐसे चमकती है जैसे लग रहा है कोई जंगल में, वन उपवन में कोई दीपक जलाकर दीपावली की खुशियाँ मना रहे हैं। और ये लास्ट अंतिम पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहना चाहेंगे। पहले पंक्तियाँ पाठ करते हैं। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निखर निखर कर इन पर कविता एक बनाऊं। भावार्थ। कवि इन पंक्तियों में ओस की बूंदों की सुंदरता से प्रभावित होकर ओस की बूंदों को अपनी अंजलि में इकट्ठा करके अपने घर ले जाने की इच्छा कर रहे हैं। वे ओस की बूंदों की सुंदरता को देख देख कर कविता लिखना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में कवि हमें यही बताना चाह रहे हैं, मतलब कवि जो है वो ओस की बूंदों की सुंदरता देखकर बहुत ही प्रभावित हो गए हैं और उनको इच्छा हो रहा है कि ये ओस की बूंदों को वे अपने अंजलि में इकट्ठा करके अपने घर ले जाएं। वे ओस की बूंदों की सुंदरता को देखकर, उनको देख देख कर कविता लिखने का मन कर रहा है। तो बच्चों यहीं पर इस सुंदर कविता का भावार्थ जो है वो खत्म होती है। तो बच्चों ज़रूर से ज़रूर आप इन सब भावार्थ को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। और बच्चों अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसका पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much. Bye bye.